जय हिंद। मैं किताब सबका एक इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा क्लास फिर से एयरफोर्स का है। एयरफोर्स का एक देखते हैं 15 क्वेश्चंस के सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग, आपको ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? आउटस्टैंडिंग है। कैसी लग रही है ठंडी, बताइए। और कैसा लग रहा है आपको ये ठंड? लग रहा है कि सूर्य देवता हम लोगों से नाराज हो गए हैं और कौन देवता है जो हम लोगों पे गुस्सा हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग का एंटोनिम बताना आपको। आउटस्टैंडिंग का एंटोनिम बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला ये एरोगेंट, एविडेंट, वंडरफुल या ऑर्डिनरी। तो क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, जो जितना नंबर आपके आएंगे आप हमें कमेंट करिएगा, हमें पता चलेगा आपका कितना नंबर आया है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बहुत अच्छा, जैसे आपकी जिंदगी चल रही है। आउटस्टैंडिंग अगर नहीं चल रही है तो आपको हैप्पी न्यू ईयर और भगवान आपको बहुत खुश रखे और आपका ये जो आने वाला लाइफ है वो आउटस्टैंडिंग हो। ये नया साल है आपके लिए, वो आउटस्टैंडिंग हो। एरोगेंट का मतलब होता है, एरोगेंट मतलब होता है थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, वो जी विनम्र ना हो, लोगों के प्रति विनम्र ना हो। एरोगेंट हो मतलब वो घमंडी टाइप का, हाँ घमंडी होता है। एरोगेंट का मतलब घमंडी, एविडेंट का मतलब सबूत, वंडरफुल मतलब क्या बात है जो आपकी जिंदगी चल रही है, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल, साधारण। तो आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत अच्छा, तो उसका क्या होगा? 4 नंबर आंसर होगा हमारा, क्या होगा? ऑर्डिनरी होगा। ऑर्डिनरी मतलब साधारण लाइफस्टाइल। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? आप देखिए कि रमेश इज स्मार्टर एनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस। इसमें क्या गलती है बताइए, बताइए इसमें क्या गलती है? ठंड तो है। देखिए क्वेश्चन में ए बी सी डी किसमें गलती है आप बताइए। पहली बात नहीं, हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है। तो आंसर है हमारा कि रमेश जी स्मार्टर एनफ नहीं होगा, क्योंकि स्मार्टर का सेंस कब आता है? जब हमें कोई कंपैरेटिव टाइप का चीज, मतलब कंपैरिजन हो दो चीजों में। कहां किससे कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे? टू गेट सिलेक्टेड। एक बात आप याद रखें, गेट जो है ना, गेट के बाद जब वर्ब आएगा तो मैक्सिमम केसेज में वर्ब फ्री फॉर्म में आएगा। वर्ब फ्री फॉर्म में आएगा। तो गेट के बाद सिलेक्टेड आया ना, आप इस चीज को याद रखें, क्योंकि आगे भी हो सकता है आप गेट के बाद कुछ यूज करें वर्ब, तो मैक्सिमम केसेज में गेट के बाद वर्ब फ्री फॉर्म में आता है। टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस, तो यहाँ पे स्मार्टर की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे? आंसर हमारा स्मार्ट होगा। मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए गलत है। रमेश इज स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, एक है ब्रॉल, एक है स्केलेट, एक है इम्पिंस, एक है ऑब्सोलेट। क्वेश्चन हमारा एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज अब यूज में नहीं रहा। क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, मतलब जो अब यूज में नहीं रहा, जो अब पुराना हो गया है उसे लोग यूज नहीं करते। ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन क्या है? एक है ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, यही सब होता है। ब्रॉल का मतलब भी होता है खींचतान वगैरह वगैरह, छोटी छोटी बातें चीजें होती है। स्केलेट का मतलब होता है बढ़ा देना, हालांकि इसको भी मैक्सिमम लड़ाई झगड़ा में यूज किया जाता है। स्केलेट कर देना, लड़ाई को स्केलेट कर देना, या डी स्केलेट मतलब घटा देना। इंक्रीज नहीं है ये, लेकिन स्केलेट का सेंस भी वही आता है कि स्केलेट मतलब बढ़ाना, डी स्केलेट मतलब घटाना। इंपिंज का मतलब होता है इफेक्ट, प्रभाव। जैसे इस चीज का इंपिंज हम पे अच्छा पड़ा तो वो इंपिंज है। इंपिंज का मतलब इफेक्ट पड़ा। ठीक है, किसी चीज का इफेक्ट पड़ना। और एक ऑब्सोलेट, ये हमारा उत्तर है ऑब्सोलेट। देखिए इसमें लिख क्यों रहे हम, इसलिए बता देंगे क्योंकि सो लेट, लेट मतलब, हालांकि स्पेलिंग एल ए टी होता है लेकिन फिर भी याद करने का ट्रिक अपनाना पड़ेगा। मतलब जो बहुत लेट हो गया हो, सो लेट। सो लेट, जिसमें सो लेट आ रहा है मतलब बहुत लेट हो गया वो, मतलब ऑब्सोलेट। वो क्या है कि एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन चारों में सही ऑप्शन कौन सा है बताइए? हरासमेंट। हरासमेंट बहुत सारे केसेस में लगते हैं। हरासमेंट का मतलब होता है कि परेशान करना, किसी को तंग करना, ऐसा करके आता है। किसी को परेशान करना या परेशान होना। अगर आप हरासमेंट हो गए तो वो परेशान हो गए, तंग हो गए, ऐसा करके हरासमेंट। लड़कियां बोलती हैं कि उसने मुझे हरास किया है, मतलब उसने परेशान किया, तंग किया है। अलग लड़के भी बोलते हैं कि उसने मुझे परेशान। खैर हमारा ऑप्शन कौन सा है? 4 नंबर है, जिसमें एच ए एक बार आर आता है, आर एक बार आता है, एस 2 बार आता है। ठीक है, एच ए आर ए डबल एस एम ई एन टी। चौथा हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा, इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर, अगर आपने, यहां पर हम तुम नहीं बोल सकते, इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर, अगर आपने हमें पहले बताया होता, आई वुड डेफिनेटली कम टू पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, मैं आपको लेने एयरपोर्ट पे पक्का आ जाता। आई वुड डेफिनेटली कम, मैं पक्का आता, पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। ठीक है, पहली बात जब भी आप याद रखें, जिस केस में हैड वाला लगता है उस केस में वुड हैव आगे लगता है, कि मतलब ऐसा, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। ठीक है, अगर आपके पास वो होती तो कैसा होता। हैड में वुड हैव। ठीक है, हैड में वुड हैव, तो वुड डेफिनेटली है ना उस, तो आई वुड हैव डेफिनेटली होगा, या फिर आई वुड डेफिनेटली हैव कम टू पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। अगर आपने हमें
पहले बता दिया होता तो मैं आपको एयरपोर्ट पे लेने आ जाता। यहाँ पे ठीक है, तो वुड के बाद हैव आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, शट द डोर। इसको आप ऑप्शन हम नहीं देंगे, हम जानबूझ के ऑप्शन नहीं देते हैं, आप इसको पैसिव फॉर्म में बनाइए। ठीक है, पैसिव फॉर्म में आपको बनाना है और इसका ऑप्शन हम दे नहीं सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच हो या पैसिव एक्टिव फॉर्म, इसका हम ऑप्शन दे नहीं सकते हैं। भले आपको पसंद आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुश करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ाना। अगर इसमें ऑप्शन दे देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा, तो उसमें आप पता नहीं चल पाना ना ग्रामेटिकल नॉलेज कितना अच्छा है आपका या फिर हो रहा है आपका। शट द डोर मतलब दरवाजा बंद कर दीजिए, तो इसको हम लोग हिंदी में बोल के दिखा रहे हैं। इसको कैसे कैसे बोलते हैं कि दरवाजा को बंद होने दो, लेट द डोर बी शट। शट 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 ऐसे होता है। ठीक है, लेट द डोर बी शट, यू है, लेट द डोर बी शट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख रहे हैं आप, हाफ ऑफ द एप्पल्स। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, हम ना भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन दिखना चाहिए। थोड़ा सा गौर करके पढ़िएगा, हाफ ऑफ द एप्पल्स, इन्हीं में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, अब थोड़ा सा गौर करके पढ़ें, ठंड बहुत ज्यादा है। हाफ ऑफ द एप्पल्स वॉज रॉटन। देखिए पहली बात कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एप्पल नहीं लिखा है, एप्पल्स लिखा है। अगर वो एप्पल लिखता मतलब कोई एक एप्पल का मतलब एक सेब का आधा पार्ट सड़ा हुआ है, रॉटन मतलब सड़ा हुआ, तो हाफ ऑफ द एप्पल्स है मतलब हो सकता है उसके पास 10-12 एप्पल्स हो, 5 हो, 6 हो, कितना है वो तो वही बताएगा, कॉल करके पूछना पड़ेगा। हाफ ऑफ द एप्पल्स मतलब आधा एप्पल जो है वो सड़ा हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, वाज रोटन की जगह पे क्या होगा, वर रोटन होगा। ठीक है, यहां एप्पल्स की जगह अगर एप्पल रहता तब वाज रोटन चल भी जाता, लेकिन यहां पे तो कोई पॉसिबल, यहां पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हाफ ऑफ द एप्पल्स है ना, तो बहुत सारे एप्पल्स में से आधा एप्पल क्या है, सड़ा हुआ था, तो वर रोटन होगा, यहां पे क्या होगा, वर होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको वाज रोटन की जगह। कितना नंबर क्वेश्चन था पता नहीं, आपको नंबर वहां दिख रहा होगा, यहां पे मेरे पास सफल हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, खैर हम पढ़ाते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेमिटेंस, इसमें से चारों में से कौन सा सही है बताइए। करेक्ट द, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग। रेमिटेंस मतलब होता है कोई किसी चीज के बदले पैसा देना। आपने कहीं होटल पे खाना खाया तो चुपचाप उठ के चल दीजिए, पैसा का छोड़िए, हटाइए, पैसा कौन लेता है। रेमिटेंस में ऑप्शन ए हमारा सही है, MIREMITTANCE, याद करना जरूरी है। ठीक है, रेमिट होता है पहले, रेमिट, उसके बाद एक और TANCE ऐसे होता है, रेमिटेंस, रेमिटेंस। ठीक है, दरवाजा खुल गया 2023 का, 2023 का, तो रेमिटेंस ये है, ऑप्शन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि रोशन डजंट लिसन। अब बताइए, ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आइदर होगा, इच होगा, नाइदर होगा, एवरी होगा। क्वेश्चन क्या है कि रोशन डजंट लिसन ऑफ हिज पेरेंट्स, तो क्या होगा, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, रोशन नहीं सुनता है, रोशन नहीं सुनता है, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, इच ऑफ हिज पेरेंट्स, नाइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, एवरी ऑफ हिज पेरेंट्स। वीडियो पॉज करिए, बताने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा पहला ही आंसर है, तो कैसे हम रुक जाएं। अगर पहला हटा देंगे फिर भी आप पकड़ लेंगे कि पहला आंसर होगा तभी हटाएं, तो हमारा आंसर पहला है, लेकिन फिर भी एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों पहला है? दूसरा इसलिए नहीं है कि इच का यूज हम लोग 2 लोगों में करते हैं, लेकिन ये निगेटिव दिखा रहा है ना, ऑलरेडी नहीं सुनता, तो रोशन डजंट लिसन, तो इच निगेटिव नहीं होता, निगेटिव के लिए नाइदर बना है और आइदर बना है। नाइदर है लेकिन ऑलरेडी निगेटिव है, डजंट आ गया है, तो डजंट एक ऑलरेडी निगेटिव है, तो नाइदर का कोई यूज ही नहीं है। 2 निगेटिव वर्ड हम लोग एक सेंटेंस में तो डाल नहीं सकते हैं, तो डजंट की वजह से नाइदर नहीं होगा। एवरी का यूज हम लोग 2 चीजों में करते नहीं है, यहाँ पेरेंट्स का मतलब माता और पिता आ रहे हैं, तो इसलिए उत्तर हमारा क्या है, आइदर है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन 1 आइदर हमारा उत्तर है। अब देखिए नाउन फॉर्म ऑफ एसर्ट, एसर्ट का नाउन फॉर्म क्या होगा बताइए। ये है हमारा क्वेश्चन और ये है आपका ऑप्शन, एसर्टेड, एसर्टिंग, एसर्शन या नॉन ऑफ दीज, उनमें से कोई नहीं है, बताइए एसर्ट का नाउन फॉर्म क्या है। क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, वैसे हमको लग रहा है कि हर सेट में मुझे एक नाउन फॉर्म वाला क्वेश्चन दिखा है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है, ना ही आपके लेवल से हम छोटा पढ़ा रहे हैं और ना ही आपके लेवल से हम एडवांस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एसर्ट का नाउन फॉर्म क्या होगा, एसर्शन होगा। मैंने आपको बताया है ION, जिस वर्ड के लास्ट में ION आता है मैक्सिमम केसेस में वो क्या होती हैं, नाउन्स होती हैं, वो नाउन ही होती हैं मैक्सिमम केसेस में। क्वेश्चन अगला देखिए, फिर नरेशन आ गया, अब हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दैट इज सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन, इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा। आप वीडियो पॉज करें, बताएं, बताइए क्या होगा। तो कैसे आप लोग बताइए,
दोनों में से कोई आंसर दीजिए आप, कैसे हैं या फिर क्वेश्चन कैसा लगा आपको। द टीचर सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन, इसका नरेशन आप चेंज करें, ऑप्शन हम नहीं देंगे, सिंपल सा है, लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि द टीचर सेड पहली चीज जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब वो कभी चेंज नहीं होती है, उस केस में नरेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब द अर्थ गोज अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है, तो ये तो सच बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं इसको, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा कि द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन, दैट्स इट, नथिंग एल्स एज सच। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रेजिस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, रेजिस्ट। रेजिस्ट का क्या बताना है आपको, ऑप्शन दिख रहे, ऑपोजिट बताना, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। रेजिस्ट मतलब क्या होता है, रोकना, आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ टू डू दैट, या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं कि मैं अपने आप को नहीं रोक सका उससे प्रपोज करने से, आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम प्रपोजिंग हर। खैर, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना होता है, किसी चीज से रोकना, बाधा बनना, ऐसा करके होता है। ऑपोजिट उसका बताइए क्या होगा, सपोर्ट होगा, अपोज होगा, अवॉइड होगा, कैंसिल होगा। ऑप्शन हमारा एक है, सपोर्ट होगा, क्योंकि रेजिस्ट मतलब रोकना, सपोर्ट मतलब आगे बढ़ाना। अपोज का क्या होगा, अपोज सेम ही आ रहा है करीब करीब, अपोज मतलब अपोज करना, अवॉइड मतलब मना, थी इग्नोर करना, कैंसिल मतलब कैंसिल करना। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। वॉज राइटिंग अ लेटर, इसमें भी वॉइस चेंज करना है और ऑप्शन हम नहीं दे सकते हैं, आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, अपना भलाई समझो कम से कम। क्वेश्चन क्या है कि वॉज राइटिंग अ लेटर, इसमें क्या करना है आपको, वॉइस चेंज करना है। चलिए साथ में करते हैं, आप पहले कर लिए, आप कर लीजिए, वीडियो पॉज करके पहले कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। क्या है कि वॉज राइटिंग अ लेटर, इसमें कैसे हो सकता है कि क्या वो लेटर लिख रहा था, तो ऐसा होगा कि वाज अ लेटर, ऐसा होगा कि वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क होगा। वाज अ लेटर, ऐसा मैंने इसलिए बोला, राइटिंग है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए बीइंग लगाना आवश्यक है। बीइंग क्यों लगा हम इसलिए बता रहे थे, वाज अ लेटर, क्या एक लेटर, बीइंग रिटन लिखा गया था, बाय हिम उसके द्वारा। क्वेश्चन है कि क्या वो एक लेटर लिख रहा था, तो आंसर है कि क्या एक लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हिज नोवेल वॉज, अब क्या होगा बताइए, कॉल्ड ऑन, ऑप्शन आपको, क्वेश्चन और ऑप्शन हाँ दोनों आपको दिख रहे हैं। हिज नोवेल वॉज कॉल्ड ऑन बाय पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर होगा, आप ऐसा ना सोचें कि पब्लिशर आफ्टर पब्लिशिंग होगा, आप ऐसा ना सोचें, थोड़ा सा आगे सोचेंगे तो फिर ऐसा ही सोचेंगे, अगर उतना ही सोचेंगे तो जो लिखा है वही सोचेंगे कि हिज नोवेल वॉज बाई पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर, क्या होगा, कॉल डाउन होगा, काम डाउन होगा, टर्न डाउन होगा, ड्रेस्ड अप होगा। पहले हम मिटा लेते हैं, तब तक आप इसको फिगर आउट करिए, समझने की कोशिश करिए तब तक आप। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। कॉल डाउन मीन्स टू पे अ विजिट, व्हाट डज इट मीन बाय, इट मीन्स टू पे अ विजिट। कॉल डाउन मतलब किसी के पास जाकर उससे मिलना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, काम डाउन मतलब प्लीज काम डाउन मतलब शांत हो जाइए। टर्न डाउन मतलब टू रिजेक्ट समवन्स प्रपोजल, किसी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना, इसका क्या होता है, टर्न डाउन होता है। और ड्रेसअप मतलब कपड़ा पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना, जैसे मैंने मतलब बताइएगा। खैर, ये टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन, जैसे आई प्रपोज टू हर, ऐसे करके होता है, एंड शी टर्न, रहने देते हैं, ये क्या बोलते हैं। तो हिज नोवेल वॉज, यहां पे पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर इसलिए कि पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर का मतलब होता है, मतलब बहुत सारे पब्लिशर, कि उसका जो नोवेल है वो टर्न डाउन मतलब अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया बहुत सारे पब्लिशर्स के द्वारा, पब्लिशर आफ्टर पब्लिशर। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि he didn't eat the apple because it tasted bitterly and was slightly rotten. He didn't eat the apple because it tasted bitterly and was slightly rotten. तो इसका मतलब है कि उसने एप्पल नहीं खाया बिकॉज वो टेस्टेड बिटरली, वो तीखा था, एंड वॉज स्लाइटली रोटेड। तो क्या बताइए इसमें क्या गलती लग रहा है आपको, एक्सप्लेन इट टू मी एंड एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक है गलत, बी है या सी है, क्या है, डी भी है, डी मतलब कोई गलती नहीं है उसमें, बताइए। पहली बात कि टेस्ट जो होता है वो बिटरली नहीं हो सकता है, वो बिटर होता है। बिटरली का सेंस यहाँ पे नहीं लिख सकता हम लोग, टेस्ट कोई भी चीज आप देखें वहां पे बिटर यूज करें, जैसे ही डिडंट ईट द एप्पल बिकॉज इट टेस्टेड बिटर। क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है इसमें क्या होगा, टेस्टेड बिटर होगा, ये अभी तक मिटा नहीं, क्या बात है, इट टेस्टेड क्या होगा, बिटर होगा। ही डिडंट ईट द एप्पल बिकॉज इट टेस्टेड बिटर एंड वाज स्लाइटली रोटेन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एडेप्टिव है। अगला क्वेश्चन क्या है, एडेप्टिव है। एडेप्टिव का क्या बताना है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एडेप्टिव का आई थिंक सिमिलर वर्ड बताना है, हाँ सिमिलर। एडेप्टिव का सिमिलर वर्ड क्या होगा, स्टबर्न होगा, यूजुअल होगा, फिक्स्ड होगा या फ्लेक्सिबल होगा।
एडेप्टिव का मतलब होता है किसी भी माहौल में ढल जाना, एडेप्टेशन मतलब ढल जाना, ठीक है। तो एडेप्टिव का क्या होगा, स्टबर्न होगा। स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है, जो कि आप नहीं हो। यूजुअल होगा मतलब नॉर्मल जो रहता है वो होगा। फिक्स्ड होगा, फिक्स मतलब फिक्स होगा, या फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल मतलब भी वही होता है एडेप्टिव, मतलब किसी भी माहौल में ढल जाना, किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेना। एडेप्टिव बनना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, तो आप एडेप्टिव बने। हमारी तरफ से एक छोटी सी सलाह आपको। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर फ्लेक्सिबल होगा। एडेप्टिव का क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद आप हमें कमेंट करेंगे कि कितना आपका नंबर आया है, कितना मार्क्स आपने लाया है आउट ऑफ 15। देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, इसको क्या कहता है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। सॉरी, ये इंटेरोगेटिव बनाना है। पता नहीं मैंने पैसिव वॉइस नहीं बोला था ना, ये नरेशन करके। इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। मुझे पता नहीं कि मैंने क्या बोला था, लेकिन इसको क्या करना है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन है कि देयर इज नथिंग बेटर देन बिजी लाइफ, मतलब ये नेगेटिव है, लेकिन बनाना किसमें है, इंटेरोगेटिव में बनाना है। देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो आप कि इज देयर एनीथिंग, ये एनी है, इज देयर एनीथिंग better than a busy life? Is there anything better than a busy life? Better than a Is there anything better than a busy life? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आपको दिए नहीं है, आपको खुद से बनाना था। जो क्वेश्चन दिया था वो एक नेगेटिव क्वेश्चन था, आपको बनाना इंटेरोगेटिव में था। और ये हमारा आज का सेट। आप हमें कमेंट करें आपका कितना नंबर है आपको। ख्याल रखें, ठंड से बच के रहें, खुश रहें, घर में रहें। और बस यही तक था जो था। ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।